चलिए अब रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और महत्वपूर्ण खबरों का। उत्तराखंड मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि राज्य के मैदानी इलाकों में शीतलहर चल सकती है। वहीं शीतलहर के चलते हरिद्वार और उधम सिंह नगर के तापमान पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा देहरादून में मौसम आने वाले समय में सामान्य रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन 22 जनवरी के बाद ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में काफी बदलाव होने की संभावना है। तो यहां पर उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया और कहा गया है कि सावधानी बरती जाए। 22 जनवरी से बदल सकता है मौसम। मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बदल सकता है। यह बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं देहरादून से। चलिए अब खबर जोशीमठ से, जहां पर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोगीधारा के पास सड़क किनारे एक मृत पक्षी पाया गया। इस पक्षी का नाम ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है। आपको बता दें कि यहां पर ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश जो पक्षी है वो मृत पाया गया है और संभावनाएं ये जताई जा रही है कि पक्षी को देखने के बाद जल विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी पशुपालन महकमे को दी है। हालांकि पक्षी में बर्ड फ्लू वायरस है या नहीं, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो एक पक्षी मृत पाया गया है। पक्षी की मौत के बाद अलर्ट जारी किया गया है। बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि सैंपल भेज दिए गए हैं। ऐसे में सैंपल कि जब रिपोर्ट सामने आएगी तब खुलासा हो पाएगा कि इस पक्षी की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है या नहीं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहा है जोशीमठ से, जहां पर आपको बता दें कि एक पक्षी मृत पाया गया और माना यह जा रहा है कि यहां पर संभावना जताई जा रही है कि बर्ड फ्लू के चलते इस पक्षी की मौत हुई है। लेकिन यहां पर सैंपल भेज दिए गए हैं और सैंपल की रिपोर्ट जब आएगी तो रिपोर्ट में खुलासा होगा कि इस पक्षी की मौत बर्ड फ्लू से हुई है या नहीं। जोशीमठ में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर जोगीधारा के पास सड़क किनारे ये पक्षी मृत पाया गया। इस पक्षी का नाम ब्लू व्हिस्लिंग थ्रश है। वहीं पक्षी की मौत के बाद बर्ड फ्लू की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं और पक्षी को देखने के बाद जल विद्युत परियोजना के कर्मचारियों ने इस बात की जानकारी पशुपालन महकमे को दे दी है। हालांकि पक्षी में बर्ड फ्लू वायरस है या नहीं, ये तो रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ पाएगा। वहीं अधिकारियों ने इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पौड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर जुबानी हमला बोला। वहीं महंगाई का मुद्दा उठाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मोदी सरकार ने लोगों के ऊपर कमर तोड़ महंगाई ला दी है। इस बीच उन्होंने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम का जिक्र भी किया और कहा कि बढ़ती कीमतों की वजह से आम आदमी का जीवन मुश्किल हो गया है। इस बीच हरीश रावत ने कहा कि बढ़ती कीमतों पर वो 1 घंटे का मौन उपवास करेंगे। साथ ही इस मौन उपवास में उन्होंने लोगों से मदद की अपील की है। तो केंद्र सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किया हरीश रावत ने और कहा कि बढ़ती महंगाई का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। केंद्र सरकार ने जनता की कमर तोड़कर रख दी है। 1 घंटे का मौन उपवास वो रखेंगे, उन्होंने कहा है इसके खिलाफ। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोला। मोदी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई लोगों के ऊपर लाद दी है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम निरंतर आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं। आम आदमी का जीवन उतना ही कठिन होता जा रहा है। गरीब आदमी के लिए अपनी जीवन की नैया खेना बहुत कठिन हो गया है। आइए मेरी तरीके से आप भी कांग्रेस के सल्ला बोल का माध्यम बनिए। मैंने
1 घंटे के सांकेतिक मौन उपवास के माध्यम से अपनी एकजुटता प्रदर्शित की है। आप भी कोई माध्यम ढूंढिए और अपनी आवाज़ को कांग्रेस के हल्ला बोल की आवाज़ के साथ जोड़िए। जय हिंद। तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने हरिद्वार महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आपको बता दें कि इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विरोध प्रदर्शन की। वहीं हरिद्वार में भगत सिंह चौक पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला दहन किया। इस बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश की बीजेपी की सरकार गूंगी और बहरी हो गई है। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर वक्त रहते महंगाई काबू नहीं की गई तो कांग्रेस बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर महंगाई के मुद्दे पर प्रदर्शन किया गया और राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। आप देखिए 6 वर्ष से ऊपर केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को हो गए और प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार है। साथियों, जब ये सत्ता में आए थे इन्होंने कहा था कि सबसे पहले महंगाई को कम करेंगे, गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। आज देखिए सारी नौकरियां खत्म हो गई, फैक्ट्रियां बंद हैं, रोजगार खत्म है और महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। गैस जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी 350 रुपये का सिलेंडर था। साथियों, आज 713 रुपये का सिलेंडर उनके घर में पहुंच रहा है। 400 रुपये 500 रुपये गैस पे बढ़ गए हैं। पूरा सीजन सब्जी का निकल गया है। सब्जियां देखिए किस तरह से महिलाओं को चूल्हा चौका चलाना मुश्किल हो गया है। किचन कितनी महंगाई हो गई है, कितनी महंगाई बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ लालकुआं में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार का पुतला दहन किया। इस बीच शहीद स्मारक चौराहे पर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान इन लोगों ने देश में रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों में बढ़ोतरी को मुद्दा बनाया और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि बीजेपी सरकार देश की जनता को विकास के नाम पर महंगाई का तोहफा दे रही है। साथ ही दावा किया कि पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के दाम आसमान छूते जा रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप बैठी है। साथ ही ये दावा किया कि असल में ये सरकार जनता को ठगने और लूटने में लगी हुई है, जिससे उनका असली चरित्र दिखाई देता है। इस बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर रसोई गैस सिलेंडरों के दामों की बढ़ोतरी को वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस और भी बड़ा प्रदर्शन करेगी। जिस तरह से आज महंगाई आसमान को छू रही है और आम जनता पर महंगाई का बहुत बुरा असर हो रहा है और ये डबल इंजन सरकार कह रही कि अच्छे दिन आएंगे, तो यही क्या अच्छे दिन हैं। रसोई गैस महंगी, डीजल पेट्रोल महंगा, दाल महंगी, बिजली महंगी, पानी महंगा, कोई सस्ता क्या है, सब चीज़ महंगी महंगी है। तो इस महंगाई के ज़माने में किस तरह से आदमी जी रहा, आम आदमी, ये बहुत कठिन बात है। और डबल इंजन सरकार जो झूठे नारे देकर के जनता को गुमराह कर रही, झूठ बोलना इनका उद्देश्य है, लक्ष्य है, आज वही जनता त्रस्त है।